नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद केके। आज है 6 मई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। खनन प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश का खनन प्रौद्योगिकी संस्थान है जो स्टेब्लिश होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ में डीप ओलंपिक जो कि ब्राजील में हुए थे, वहां पर गोल्ड मेडल जीता है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में आप सभी को मालूम होना चाहिए, लगातार ऊर्जा संकट के बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने जो मंत्रिपरिषद के भी हाल ही में बैठक हुई थी उसमें डिसीजन लिया है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी कार्यालय हैं उन पर जो आपके सोलर रूफ है उनको लगाया जाएगा, अर्थात सोलर जो रूफ है उनको लगाया जाएगा टेरेस पर। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन पर, तो उनकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है वह कितनी होगी, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भी अन्य मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिए गए हैं, उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी के किस खिलाड़ी ने डेफ ओलंपिक ब्राजील में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब यहां पर आपने शब्द देखा होगा दोस्तों, एक डेफ। डेफ का अर्थ होता है दोस्तों मूक बधिर। जो भी मूक बधिर होते हैं उनका यह ओलंपिक होता है और ब्राजील में यह आयोजित किया गया है और यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजेश्वरी पाठक, आपका ऑप्शन नंबर 2 है अंशुल शर्मा, आपका ऑप्शन नंबर 3 है गौरांशी शर्मा, आपका ऑप्शन नंबर 4 है राजेश भार्गव। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 गौरांशी शर्मा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ी ने जो कि जिन्होंने डेफ ओलंपिक में ब्राजील में गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गौरांशी शर्मा। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात हुई है बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन अकेडमी मध्य प्रदेश में कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। कहां पर? ग्वालियर में। तो इसको आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी कहां पर है? भोपाल में है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जो 12वीं सीनियर हॉकी पूरा का पूरा आयोजन है वह कहां पर किया जाना है? भोपाल में ही किया जाना है। हॉकी की एकेडमी किसे कहा जाता है? भोपाल को ही कहा जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकेडमी के खिलाड़ी गौरांशी शर्मा को डेफ ओलंपिक ब्राजील में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी है स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मां पीतांबरा तीर्थ स्थल कहां पर है। क्यों अभी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इन सभी यहां पर अभी पीतांबरा तीर्थ स्थल पर गए थे और वहां पर वह रथ यात्रा में शामिल हुए थे। यह मध्य प्रदेश का एक काफी फेमस स्थल है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। जब भी कभी मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी हो या फिर भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, अगर वह मध्य प्रदेश के आसपास होते हैं तो वह जरूर से जरूर यहां पर मां पीतांबरा तीर्थ स्थल के दर्शन करने आते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में है, रतलाम में है, दतिया में है या फिर छतरपुर में है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा, दतिया में। दतिया में एक और इवेंट होता है जिसका नाम है दोस्तों सोनगिरी का मेला। किसका मेला दोस्तों? सोनगिरी का मेला। कहां पर लगता है दोस्तों? दतिया में लगता है सोनगिरी का मेला। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जल विहारी का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? छतरपुर में लगता है जल विहारी का मेला। और भोपाल में तो काफी सारे इवेंट होते हैं, तो चलिए एक एक करके सभी इवेंट को देख लेते हैं। जैसे कि गीता फेस्ट कहां पर होता है? भोपाल में होता है। युवा महोत्सव कहां पर होता है? भोपाल में होता है। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों लोक रंग, याद रखिए रंग महोत्सव कहां पर होता है? रंग से याद रखना है भोपाल। और लोक रंजन, याद रखिए रंजन जहां पर वर्ड जाए वह कहां पर जाएगा आपका? यह पहुंच जाएगा आपका खजुराहो में। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूं, जैसे कि खजुराहो महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में हुई थी। अलाउद्दीन खां महोत्सव की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। इसके साथ ही साथ में कालिदास जो अवार्ड दिया जाता है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। जो आपका तानसेन अवार्ड दिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1980 में हुई थी। और 1980 में ही दोस्तों एक और अवार्ड था जिसका
नाम क्या है आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूं, शिखर सम्मान, उसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। इसके साथ ही साथ में तुलसी जो सम्मान दिया जाता है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। पद्माकर याद रखिए दोस्तों, आपको याद रखना है 1981 में। इसके साथ ही साथ आप लोग देखेंगे दोस्तों, एक और काफी देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुभद्रा कुमारी, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? सुभद्रा कुमारी सम्मान 1982, तो यह भी काफी देखिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपको याद रखना है। जैसे कि आपको याद रखना है निमाड़ उत्सव, याद रखिए निमाड़ उत्सव, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे मालवा महोत्सव, कब स्थापना हुई थी? 1991 में हुई थी। तो यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी स्थापना समय, कहां पर इनका आयोजन किया जाता है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कोटि कोटि जनमानस आज मां दतिया में मां पीताम्बरा की भक्ति के रंग में सरोवर होकर अपना गौरव दिवस मना रहा है। यह कहा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था मंत्री परिषद के जितने डिसीजन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कितने भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सबको छोड़कर जब भी मंत्री परिषद का कोई भी डिसीजन होता है उसे देखिए, और 2021 में मंत्री परिषद द्वारा कब कब कौन कौन से बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं उन सभी की पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। 2021 में मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड जैसे कालिदास अवार्ड, तानसेन अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, यह सभी के सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ में एक जिला एक उत्पाद, अर्थात मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए दोस्तों एक उत्पाद डिसाइड किया गया है जिसकी ब्रांडिंग कौन करेगी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करेगी। तो उसका भी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आपको बस इतना करना है, थ्रो द लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पीडीएफ के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है। तो देखते हैं जो सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना है यह कहां पर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सागर में है। सागर में दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना सागर में हुई थी। सतना में दोस्तों क्या है? उचेहरा। यहां पर क्या हुआ था? 1873 में कनिंघम को उचेहरा में एक भरहूत का स्तूप मिला था। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। जबलपुर दोस्तों, जबलपुर का त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। यहीं पर एक गोल की मठ, जिसे हम लोग गोल की मठ कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कलचुरी वंश के युवराज सिंह द्वारा की गई थी। तो कलचुरी वंश के युवराज सिंह थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1939 में कहां पर हुआ था? जबलपुर में ही हुआ था। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? विदिशा से हुई थी। और क्रांतिकारी जो सेना गठित की गई थी वह 1907 में की गई थी। कहां पर? जबलपुर में की गई थी। तो इन सभी को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों पर कितने मेगावाट की सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे? आपको ऑप्शन नंबर 1 है 1250, 1000, 2340, 390। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 1250 जो मेगावाट उत्पादित होगा यहां पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देहार नदी पर 70.61 करोड़ की लागत से सागर में शुरू होगी सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना, जो कि 4205 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करेगी। सौर ऊर्जा सहित प्रकृति की ऊर्जा के नवीन स्रोतों पर मंथन के लिए गठित होगी कमेटी। शासकीय कार्यालयों आवासों में जो सौर ऊर्जा लगाई जाएगी उससे 1250 मेगावाट की उत्पादन क्षमता होगी। प्रदेश के 88 लाख परिवारों को कोरोना संकट काल में दोस्तों 53 से 54 करोड़ रुपए बिजली माफ कर दिए गए हैं। तो इसको भी याद रखिए। यह सभी के सभी डिसीजन जो कि मंत्री परिषद द्वारा लिए गए हैं। प्रदेश में 925 वन ग्राम में से 827 को राजस्व ग्राम में तब्दील किया गया है। इन राजस्व ग्रामों में 15 मई से 15 जून तक उत्सव कार्यक्रम होंगे जिसमें मंत्रीगण भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज किस जिले में है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर, रतलाम, ग्वालियर या फिर इंदौर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जबलपुर। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसकी जेल में बंद किया गया था, वह जेल कहां की थी? जबलपुर की ही थी। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था 52वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसके चेयरमैन कौन चुने गए थे? उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। और इसी के बाद कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह आती है और उसके बाद यह इस्तीफा दे देते हैं और फिर जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में ही। अब देखते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। खनन प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर सिंगरौली। तो कहां पर होगा? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी
जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां से भारत की टाइम रेखा गुजरती है 82 सही 1/2 की। यह सभी राइट आंसर है सिंगरौली। याद रखिए दोस्तों, सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और दोनों के बीच में अंतर कितना है? 30 मिनट का अंतर। 30 मिनट का अंतर अर्थात जो देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों, जो टाइम लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं, एक यहां से यहां तक पहुंचने में 30 मिनट का अंतर हो जाता है। अर्थात मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी, सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है? 30 मिनट का अंतर हो जाता है। देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 150 से 220 सीटों का उन्नयन किया गया है, इसलिए मैंने इसको यहां पर डिस्कस किया है। प्रस्ताव 120 करोड़ का था, जिसे अब 171.39 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है। सिंगरौली में 120 सीट का खनन प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। संस्थान के लिए जो पूरा का पूरा खर्च है 76.56 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही साथ में सोनार नदी पर 127 करोड़ की लागत से होगी सोनार मध्यम सिंचाई परियोजना और भाम नदी पर 228.11 करोड़ की लागत से शुरू होगी भाम राजगढ़ सिंचाई परियोजना। आज के आपके क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्री चौहान से किस देश के काउंसलर जनरल ने की भेंट? और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा होगी स्थापित? काफी लोग कहते हैं सर जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका अगले दिन आंसर बताइए। दोस्तों, मैं केवल आपसे एक दिन पुराना क्वेश्चन पूछता हूं और इसका जवाब आप लोगों को ही देना पड़ेगा। इसमें भी अगर आप कहें कि मैं आपको उत्तर दूं तो यह ठीक नहीं होगा दोस्तों। यह आप लोगों को अगर इसका उत्तर प्राप्त करना है तो आप एक दिन पुराना करंट अफेयर देखिए, वहां पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आज का जो फैक्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है इसके बारे में कल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो कम से कम एक दिन तक तो आपको याद होना ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।